जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत का बढ़ता आईसी न्यूज नेशन न्यूज चैनल। बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, दल की सबसे बड़ी कवरेज, विधानसभा का महासंग्राम। जय हिंद साथियों, मैं प्रदीप आईसी न्यूज़ परिवार से। आज हम चर्चा में हैं हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम युवा आईएएस ऑफिसर रहे श्री ओपी चौधरी जी, जो कि अब छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री हैं। जय हिंद ओपी जी। जय जोहार, जय हिंद। ओपी जी, एक आईएएस ऑफिसर होना एक बहुत बड़ी बात होती है। आज हमारे देश के करोड़ों युवा का सपना होता है। फिर आपने अपने कलेक्ट्री की पद को छोड़कर भाजपा में राजनीति में आने का निर्णय क्यों लिया? देखिए, आईएएस निश्चित रूप से बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं भी बचपन से एक सपना देख करके आईएएस के सफ़र तक पहुंचा। छोटे से गांव बायंग से निकल करके एक लंबी यात्रा की और 13 साल कलेक्ट्री की नौकरी भी किया, यंगेस्ट एज में, बहुत यंग एज में सेलेक्ट होने के बाद, और राजधानी रायपुर के कलेक्टर तक बना। मेरे घर की परिस्थितियां ख़राब थीं, माँ 4वीं क्लास तक पढ़ी हुई थी। पिताजी जब मैं 7.5 साल का था तब उनका निधन हो गया था। इन परिस्थितियों के बाद 13 साल की नौकरी मैं अच्छे से किया और उसमें भी प्रयास किया कि बेस्ट से बेस्ट मैं कर सकूं। और चाहे दंतेवाड़ा हो, चाहे जांजगीर जिला हो, चाहे राजधानी रायपुर हो इनकी कलेक्ट्री करते हुए, या सरगुजा हो, जांजगीर चांपा जिला में सीओ के रूप में हो, कोरबा जिला हो, बेमेतरा ये क्षेत्र हो, इन सब में मैंने बेहतर काम करने का पूरा भरसक प्रयास किया और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि मैं बहुत कुछ कर भी पाया। लेकिन एक पॉइंट पे मैंने महसूस किया कि भाई प्रशासन की एक सीमा है और हमारे देश के लोकतंत्र में सारे व्यवस्थाओं को, चाहे वो प्रशासनिक तंत्र हो, चाहे कोई और तंत्र हो, उसको चलाने का काम, उस पूरे सिस्टम के ट्रेन में इंजन का काम राजनीतिक तंत्र करता है। और राजनीति को चुनौतीपूर्ण मान करके ये कई लोग बोल देते हैं नाली है, कई लोग बोल देते हैं कि कीचड़ है, ऐसी बातें बोल दी जाती हैं और अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते हैं। तो एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि अच्छे लोगों के राजनीति में भाग नहीं लेने का पहला दुष्परिणाम होता है कि बुरे लोग अच्छे लोगों पे शासन करने लगते हैं। तो ये मेरे को वाक्य बहुत प्रेरित करता रहा और मैं सारे लोभ मोह को छोड़ करके कि भाई मैं 24 साल तक और कलेक्ट्री की नौकरी थी, गाड़ी घोड़ा बंगला नौकर चाकर ये सब तो मेरे साथ सुविधा तो था ही जीवन में, वो सब को छोड़ करके गांव गली की राजनीति करने का निर्णय लिया। और मैं राजनीति के माध्यम से कुछ अच्छा करने की कोशिश हमेशा करता हूँ, चाहे विपक्ष का रोल हो या भविष्य में जनता जनार्दन और ईश्वर चाहेंगे तो सत्ता पक्ष का रोल हो, उन दोनों भूमिकाओं में हम बेहतर करने का पुरजोर प्रयास करेंगे। जी ओपी जी। जी भैया। कलेक्टर के रूप में भी एक जन सेवा का कार्य होता है और एक नेता के रूप में भी जन सेवा का कार्य होता है। तो आपने राजनीति को ही क्यों चुना? जी, निश्चित रूप से कलेक्टर के रूप में मैंने 13 साल बहुत कुछ करने का प्रयास किया। दंतेवाड़ा का एजुकेशन सिटी हो, नन्हे परिंदे, छूलो आसमान, लाइवलीहुड कॉलेज जैसे प्रोजेक्ट हों, रायपुर में कटोरा तालाब, नालंदा परिसर, कलेक्ट्रेट के पीछे ऑक्सी रीडिंग जोन, एक्सप्रेसवे बनाने में भूमिका, कैनाल रोड बनाने में भूमिका, सड्डू में एजुकेशन सिटी की स्थापना में भूमिका, तेली बांधा बनाने में, होलसेल मार्केट खड़ा करने में, गौरव पथ के निर्माण में भूमिका। ये बड़े बड़े काम में काफ़ी कुछ कर पाया। निश्चित रूप से इसको एक बड़े अवसर के रूप में मैं देखता हूँ। लेकिन फिर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मतलब प्रशासन की एक सीमा होती है और राजनीतिक तंत्र अगर अच्छा होता है तो 100 आईएएस अच्छा काम करने लगते हैं और राजनीतिक तंत्र अगर खराब हो जाता है तो 100 आईएएस की वर्किंग खराब हो जाती है। इसलिए हमारे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक तंत्र की सबसे बड़ी भूमिका है। उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये बड़ा फैसला लिया और एक चुनौतीपूर्ण फैसला लिया और उस दिशा में काम कर रहा हूँ कि राजनीति के माध्यम से कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज विपक्ष में है, इसके माध्यम से भी जनता के लिए जरूरी भूमिका निभा रहे हैं। कल जनता जनार्दन का आशीर्वाद होगा, सत्ता पक्ष में आएंगे तो और बड़े विजन के साथ बड़ा काम करने की कोशिश करेंगे कि लोगों को एक अच्छा वातावरण मिले, पर्यावरण प्रदूषण से मुक्ति मिले, युवाओं को अच्छा रोजगार मिले, हमारे युवाओं को अच्छा करियर काउंसलिंग हो, उनको आईएएस पीएससी जैसी एग्ज़ाम के लिए गाइडेंस की व्यवस्था हो,
अच्छी लाइब्रेरी हो, नालंदा परिसर रायपुर जैसे, ऐसे हम एक बड़े विजन के साथ काम करने की कोशिश करेंगे। और मैं मानता हूं कि राजनीति में बड़े स्केल पे काम कर पाएंगे और स्वतंत्रता के साथ काम कर पाएंगे। इस सोच के साथ मैं राजनीति में आया हूं और निश्चित रूप से जनता जनार्दन का बहुत प्यार और सम्मान मिलता रहता है। ओपी जी, रायगढ़ विधानसभा से आपका नाम आ रहा है जी। और समर्थन के साथ साथ कुछ जी। लोगों के द्वारा विरोध भी जी। किया जा रहा है कि जी। आप फोन नहीं उठाते हैं और कुछ लोग यह भी कर रहे हैं कि आप बाहरी हैं। इस पर आप कुछ बोलिए। पहली चीज आपने कहा कि रायगढ़ क्षेत्र में नाम की बात, तो वो तो हमारी पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड, केंद्रीय चुनाव समिति तय करता है कि किसको कहाँ किसकी क्या भूमिका तय करनी। हम लोग एक सिपाही और कार्यकर्ता के रूप में हर जगह अच्छे से काम करते हैं। लोग फोन की बातें करते हैं तो आप मेरा मोबाइल देखिए, मैं दिन में कम से कम 300-400 फोन खुद उठाता हूं और करता हूं, लेकिन वो आ जाता है फोन, कई बार 1000-1200 तक फोन आ जाता है। और कई बार मीटिंगें चलती रहती थी, हम अलग भूमिका में थे प्रदेश में, तो इसके कारण कई लोग बातें करते हैं। लेकिन और मेरा विधानसभा क्षेत्र भी डिफाइन नहीं था कि मैं कहाँ चुनाव लड़ूंगा, कैसे होगा। तो अभी रायगढ़ क्षेत्र के सारे लोगों का हमने एक सिस्टम बना दिया है और एक और अतिरिक्त हम नंबर भी साथ में कर रहे हैं, जिसमें हमेशा लोगों के लिए हम उपलब्ध रहें। हम तो बड़ी योजना भी बनाएंगे कि रायगढ़ क्षेत्र में अगर इस तरह की स्थिति बनती है चुनाव लड़ने की, तो अलग अलग रीजनल ऑफिस भी हम खोलने की योजना बना रहे हैं कि सरिया क्षेत्र में अलग ऑफिस हो, पुसौर क्षेत्र में अलग ऑफिस हो, रायगढ़ क्षेत्र में अलग ऑफिस हो, और जनता का कोई भी समस्या हो उसको हम एक सिस्टम बना करके काम होगा। कैसे हम निश्चित रूप से लोगों का संपर्क भी होगा और काम भी त्वरित गति से होगा। एक आईएएस, पुराना आईएएस भी कामों को समझता है, उसको नियम कानून की जानकारी होती है, प्रशासन को कैसे हैंडल करना वो पता होता है। तो उस तरह से लोगों की समस्याएं ज़्यादा अच्छे तरीके से हम निश्चित रूप से करने में सफल होंगे। कई लोग बाहरी होने की बात करते हैं, मैं तो यही कहता हूँ मेरा ग्राम पंचायत का थाना कोतरा रोड रायगढ़ है, मेरे ग्राम पंचायत का जनपद पंचायत विकास खंड रायगढ़ है, मेरे गांव के पटवारी हलके का तहसील रायगढ़ तहसील है। इस तरह की जो दूरी है रायगढ़ से वो 20 किलोमीटर की है। और मैंने पहले भी कहा कि सवाल है कि जनता के बीच में उपलब्धता का, तो निश्चित रूप से अगर उस क्षेत्र में हम आते हैं तो सरिया में अलग ऑफिस खोलेंगे, पुसौर में अलग ऑफिस खोलेंगे, रायगढ़ में अलग ऑफिस खोलेंगे, ताकि पुसौर क्षेत्र के लोगों को पुसौर क्षेत्र में, सरिया क्षेत्र के लोगों को सरिया क्षेत्र में, और रायगढ़ के लोगों का रायगढ़ में हो सके। और गांव में भी एक आधार रखेंगे। यहाँ भी कई चीज़ों को हम, जो चीज़ें कुछ 20 किलोमीटर की दूरी है रायगढ़ से, यहाँ कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती तो उसको वहाँ से भी हम बड़े लेवल पे करने का प्रयास करेंगे। लेकिन लोगों की उपलब्धता के लिए हर जगह हम उपलब्ध रहेंगे। बाहरी भीतरी की परिभाषा करने के से ज़्यादा सोचना चाहिए कि रायगढ़ का भविष्य, रायगढ़ के लोगों का भविष्य, रायगढ़ का बेहतर विकास, रायगढ़ में शिक्षा स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं, रायगढ़ में पर्यावरण का बेहतर ध्यान, प्रदूषण से मुक्ति, अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था, अच्छी लाइब्रेरी, अच्छा स्टेडियम, अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज, अच्छा मेडिकल कॉलेज, अच्छा एयरपोर्ट, अच्छा रायगढ़ शहर कैसे हो, उसके बारे में हमको ज़्यादा सोचना। जी ओपी जी, प्रदेश में एक चर्चा चल रही है, अगर आप भाजपा की तरफ से सीएम के लिए चुने जाते हैं तो आपके विकास एजेंडा क्या होंगे? भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति एक कार्यकर्ता और एक सिपाही के रूप में काम करता है। यहाँ कोई दावेदारी, कोई चीज़ ऐसी बात होता नहीं है। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर कांग्रेस के तानाशाही, आतताई और छत्तीसगढ़ को माफिया राज में बदलने वाली सरकार से मुक्ति दिलाने के अभियान में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो कौन मुख्यमंत्री होगा ये महत्वपूर्ण नहीं होता है। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा और विजन के तहत छत्तीसगढ़ में विकास का काम होगा। 16 लाख गरीबों को आवास तत्काल भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदान करेगी। 5 लाख का स्मार्ट कार्ड हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। जो चावल जैसी चीज़ें मोदी जी भेजते हैं उसको कांग्रेस रोक देती है, उसको हम लागू करेंगे। माफिया राज से छत्तीसगढ़ को मुक्ति दिलाएंगे। जो शराब में, कोयला में, रेत में, शिक्षा में, रोजगार में, पीएससी में माफिया राज चल रहा है, उससे मुक्ति दिलाकर एक सुशासन की स्थापना करेंगे और आने वाली पीढ़ी को, युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए छत्तीसगढ़ को एक बेहतर स्थान के रूप में विकसित करेंगे। यहाँ बेहतर शिक्षा सुविधाएं, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, इनके लिए हम एक बड़े विजन के साथ काम करेंगे। छत्तीसगढ़ के युवा का डंका दिल्ली में भी बजे, अमेरिका जैसे विकसित देश में भी बजे। इस तरह की एक विजनरी प्रोजेक्ट के साथ, एक विजन के साथ हम लोग काम करेंगे ताकि छत्तीसगढ़
हमारा राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय मैप पर भी आ सके। ओपी चौधरी जी, जैसा कि हम यहाँ आपके बागान में देख रहे हैं 8 से 10 एकड़ की जी खेत में आपने केले और बहुत से तरह के हरियाली को लेकर कार्य शुरू किया हुआ है, खेती से जुड़ा हुआ कार्य है। जी तो ये युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं मानता हूं कि हम युवाओं को कलेक्टर बनाने के लिए, एसपी बनाने के लिए, डॉक्टर, इंजीनियर, एसएससी, रेलवे, बैंक, सब जगह हम प्रयास करते हैं कि युवा आगे बढ़े। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे युवा होते हैं जो आज एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी अपना भविष्य बना सकते हैं। कि कोई पढ़ नहीं पाया है, अगर उसके पढ़ाई की उम्र चली गई है और आज वो खेती में है, वो भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ बड़े इनकम प्राप्त कर सकता है। इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए और गांव में एक उदाहरण प्रस्तुत करने, जैसे चीकू लगा है, नारियल लगा है, केला लगा है, और इससे अच्छा इनकम हमारे गांव-गांव के किसान प्राप्त कर सकते हैं। तो एक प्रगतिशील खेती को भी लोगों के बीच स्थापित करने के लिए मैं प्रयास करता हूं और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब यहाँ लोग आते हैं और खेती की प्रक्रिया को सीखते हैं और कई लोग अपनी ज़िंदगी को बदलते हैं। तो मेरा प्रयास है कि खेती भी एक बड़ा माध्यम बने। जब तक गाँव, किसान और खेती का विकास नहीं होगा तब तक भारत को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। बाकी सब चीज़ें करेंगे, लेकिन ये भी जरूरी है इस सोच के साथ कि मेरे जीवन का कार्य एक संदेश बने, इस विजन के साथ मैं ये खेती का काम करता हूँ। और निश्चित रूप से इससे हमारे किसान भाई बहुत प्रभावित होते हैं और आने वाली पीढ़ी और युवा भी प्रभावित होते हैं। जी ओपी जी, आपने हमें आईसी न्यूज़ को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। और हम आईसी न्यूज़ नेशन की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि इस बार आपको आईसी न्यूज को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और जनता जनार्दन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।